और उसके बाद कंपनी चाहे तो उस पर कार्रवाई भी कर सकता है, लेकिन कोई भी कंपनी उस पर कार्रवाई नहीं करता है। तो विजय माल्या हो गया या नहीं तो नीरव मोदी हो गया, ये सब जो पैसा लेके भाग जाते हैं तो इसका भी अकाउंट लोन राइट ऑफ में डाल दिया जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि कोई आदमी लोन लेता है, उसके बाद बहुत दिनों तक लोन का रीपेमेंट नहीं करता है तो उसके सिविल में लोन राइट ऑफ क्यों लिखा के आ जाता है। लोन राइट ऑफ कितने दिन बाद होता है, लोन राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, लोन माफ़ होना होता है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों के बारे में फुल डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे, तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों किसी के सिविल में लोन राइट ऑफ क्यों लिखा के आ जाता है, इसको जानने से पहले आपको जानना होगा एनपीए क्या होता है। तो दोस्तों कोई भी आदमी लोन का रीपेमेंट लगातार 1 से 2 महीने तक नहीं करता है तो उसको बार बार परेशान किया जाता है, नोटिस भेजा जाता है, धमकाया जाता है कि जल्दी से लोन का रीपेमेंट कर दीजिए। जब तब भी वो आदमी लोन का रीपेमेंट नहीं करता है तो उसको अकाउंट को एनपीए में डाल दिया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में। 90 डेज बाद, 3 महीने बाद कोई भी आदमी का अकाउंट एनपीए में डाल दिया जाता है। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट में क्यों डाल दिया जाता है, जब कोई आदमी लोन का रीपेमेंट नहीं करता है तब जाके उसका अकाउंट एनपीए में डाल दिया जाता है। और उसके बाद कंपनी चाहे तो उस पर कार्रवाई भी कर सकता है, लेकिन कोई भी कंपनी उस पर कार्रवाई नहीं करता है। वो कार्रवाई इसीलिए नहीं करता है क्योंकि जानता है कि किसी भी आदमी पे अगर हम कार्रवाई करेंगे तो उसमें बहुत लफड़ा होगा, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होगा। तो इससे उसको आसान रास्ता लगता है कि वो रिकवरी एजेंट भेज दे। तो वो बार बार रिकवरी एजेंट भेजता है और भेजता ही रहता है। और ऐसा करते करते जब 7-8 महीना गुजर जाता है तो आपके सामने एक ऑफ़र रखता है कि आप सेटलमेंट कर लीजिए। उसके बाद अगर आप सेटलमेंट भी नहीं करते हैं तो वो बार बार बहुत ज़्यादा दिन तक आपका बोलेगा कि इतना में कर लीजिए, 50% में, 60% में, 20% में, और तब भी आप सेटलमेंट नहीं करते हैं तो वो आपसे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो वो आपका अकाउंट लोन राइट ऑफ में डाल देता है। अब लोन राइट ऑफ में क्यों डाल दिया जाता है, अब लोन राइट ऑफ आपके अकाउंट में इसलिए लिखा के आ जाता है क्योंकि वो चाहता है कि वो अपने जो बैलेंस शीट होता है, बैलेंस शीट उससे जो है ना वो हटा देता है कि ये आदमी अब लोन नहीं देने वाला है, ये लोन डिफ़ॉल्टर है, अब ये लोन नहीं देगा। इसी वजह से वो जो है ना अपना बैलेंस शीट को क्लीन करने के लिए आपका अकाउंट को लोन राइट ऑफ में डाल देता है। अब लोन राइट ऑफ में वो इसलिए भी डाल देता है क्योंकि अकाउंट एनपीए में जाने से बैंक को बहुत ज़्यादा लॉस लगता है। और कोई भी आदमी जब लोन का रीपेमेंट नहीं करता, उसका अकाउंट एनपीए में चला जाता है, वो आदमी उसका पेमेंट भी नहीं करता रहता है, तो इससे उसको क्या होता है, लॉस लगता रहता है। और उसको तो सरकार के खाते में दिखाना है कि ये आदमी पेमेंट कर रहा है, ये आदमी नहीं कर रहा है, और उसके बदले उसको टैक्स भी भरना पड़ता है। तो वो उस आदमी का इसी वजह से वो बैलेंस शीट से नाम हटा देता है कि इससे बैलेंस शीट क्लीन भी हो जाता है और उसको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। टैक्स बेनिफिट मिलता है कि उसको बदले टैक्स नहीं भरना पड़ता है, तो उसको ये फ़ायदा मिलता है। इसी वजह से उसका अकाउंट लोन राइट ऑफ कर दिया जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको लोन डिफ़ॉल्टर के लिस्ट में रखने के बाद आपको बैलेंस शीट से हटा दिया गया है कि ये आदमी अब लोन नहीं भरेगा, उससे परेशान होकर उसको हटा दिया गया है उसको बैलेंस शीट से क्लीन करने के लिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उस आदमी से आप पैसा नहीं वसूला जाएगा। उसके बाद भी उसके घर बार बार रिकवरी एजेंट भेजा जाता है, परेशान किया जाता है, अब बोलता है आप आधा पैसा दे दीजिए, इतना पैसा दे दीजिए, उतना पैसा दे दीजिए। जब आपका ज़्यादा का लोन रहता है तो, और कम का रहता है 4,000 5,000 का, तो वो कुछ नहीं करता। उसके बाद जो है ना वो पूछने भी नहीं जाता उसको, लेकिन उसका सिविल स्कोर का एकदम धज्जी उड़ा देता है, एकदम सिविल स्कोर नीचे गिरा देता है। तो सिविल स्कोर नीचे गिराने से क्या होता है, सिविल स्कोर नीचे गिराने से ये होता है कि उसको पर्सनल लोन कहीं से भी नहीं मिलता है। चाहे वो बैंक चला जाए, चाहे कोई एनबीएफसी ऐप के पास चला जाए, कहीं भी चले जाए, लेकिन उसको पर्सनल लोन नहीं मिलता है। अब पर्सनल लोन कैसे मिलता है, तो पर्सनल लोन मिलता है सिविल स्कोर के बेस पे। तो जब उसका सिविल स्कोर ही गिरा दिया जाएगा तो उसको लोन कहाँ से मिलेगा, तो इसी वजह से उसको कहीं से लोन नहीं मिलता है। तो अगर कोई आदमी को पर्सनल लोन लेना है, उसके अकाउंट में लोन राइट ऑफ भी लिखा के आ गया है, तो उसको क्या करना होगा, बैंक का पूरा पैसा भरना होगा। जितना बैंक या एनबीएफसी से जितना पैसा लिया था पूरा पैसा भरना होगा, और बैंक से या एनबीएफसी से आपको रिक्वेस्ट करना होगा, जिससे भी आप लोन लिए हुए हैं, कि हम जो है ना आपका पूरा पैसा भर देंगे, मेरा सिविल स्कोर आप कर दीजिए और क्या कहते हैं ये लोन राइट ऑफ हटा दीजिए। तो उसके बाद बहुत रिक्वेस्ट करने पे कभी जो है बैंक या एनबीएफसी ऐसा कर देता है। तो इससे जो है ना आपका आस्ते आस्ते फिर सिविल अप हो जाता है। फिर जाके बाद में 6-7-8 महीने तक आप फिर जाके लगातार उसका पैसा भरने के बाद आपका जो है ना फिर सिविल स्कोर अप हो जाता है। अब फिर सिविल स्कोर अप हो जाता है, फिर आप कहीं से भी लोन ले सकते हैं।
तो दोस्तों लोन राइट ऑफ का मतलब यही होता है, वो बस बैलेंस शीट को क्लीन करने के लिए कि उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो और उसको टैक्स बेनिफिट मिल सके, इसी वजह से आपके अकाउंट में लिखा के आ जाता है लोन राइट ऑफ। तो ये बड़े बड़े जो विजय माल्या हो गए या नहीं तो नीरव मोदी हो गए, ये सब जो पैसा लेके भाग जाते हैं तो इसका भी अकाउंट लोन राइट ऑफ में डाल दिया जाता है। तो बहुत आदमी को लगता है कि इसका लोन माफ़ हो गया, लोन माफ़ नहीं होता। अगर उसके बाद भी वो यहाँ आएगा तो उससे जो है ना पैसा वसूला जाएगा, उसका जो भी जायदाद है उसको जो है ना नीलाम करके उसका जो है ना सारा पैसा जो है ना वसूला जाता है। ऐसा बात नहीं है कि उसको जो है ना पूरी तरीक़ा से लोन माफ़ हो गया, बस बैलेंस शीट को क्लीन करने के लिए उसका हटा दिया गया है कि ये आदमी अब लोन नहीं देने वाला है, लोन का पैसा नहीं भरने वाला है, इसी वजह से बस बैलेंस शीट से हटाया जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि उससे आप पैसा नहीं लिया जाएगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गई तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बाय दोस्तों।